जय श्री कृष्ण बच्चों। छुट्टियां खूब बिता ली आप लोगों ने, खूब एंजॉय किया होगा, ठीक है ना। अब हम थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनना, जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ अच्छे से सुनना, उसके बाद में घर पे वापस से उसका रिवीजन भी करना, दोहरान भी करना। तो आज हमारा अध्याय है पहला, खिसकना व लुढ़कना। जो हमें ये चित्र दिख रहे हैं, है ना, ये पिक्चर्स दिख रही है, उनमें से कौन सी वस्तुएं लुढ़क सकती है और कौन सी वस्तुएं खिसकती है, तो ये इनकी हमें पहचान करनी है। सबसे पहले तो हम इन चित्रों को पहचान करेंगे कि भाई ड्रम जैसी वस्तु इसमें से कौन सी है, संदूक जैसी वस्तु कौन सी है और गेंद की आकृति की वस्तु कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ये गोल सर्कल दिख रहा है वो है गेंद जैसी आकृति, ठीक है। उसके बाद में नींबू भी गेंद जैसी आकृति का हो गया। उसके बाद में मोमबत्ती लंबी है ना, तो ये ड्रम की आकृति की हो गई। उसके बाद में बक्सा दिख रहा है, वो है संदूक की आकृति का। फुटबॉल दिख रही है, वो भी गेंद की आकृति की हो गई। ईंट के कौन सी आकृति हो गई, संदूक वाली आकृति। बांसुरी दिख रही है, कृष्ण भगवान को बहुत प्यारी होती है बांसुरी, है ना, बांसुरी बजाते थे कृष्ण भगवान, तो ये भी ड्रम जैसी आकृति हो गई। अब ड्रम खुद ड्रम की आकृति का ही हुआ, ठीक है। बक्सा, ये बक्सा भी संदूक की आकृति का हुआ। गेंद है ना, गेंद की आकृति का ही हुआ। गोल है तो गोलाकार आकृति बोल लो इसको, या फिर अब ये सिक्का दिख रहा है, सिक्का भी गोल आकृति का ही होता है, गेंद जैसी आकृति हो गई इसकी। पेंसिल, जिससे आप लोग होमवर्क करते हो, है ना, वो ड्रम की आकृति की हो गई। ढोलक भी ड्रम की आकृति का है। फिर है तिरंगा झंडा, तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, है ना, तो ये संदूक जैसी आकृति का हो गया। तेल का डिब्बा, ये भी संदूक की आकृति का हो गया। क्यों? क्योंकि इसके किनारे और कोने हैं। माचिस की डिब्बिया, ये भी संदूक की आकृति हो गई। तरबूज गोल है तो कैसी आकृति हो गई इसकी, गेंद की आकृति, गोलाकार। सेब है, ये भी गोल हो गया, गेंद जैसी आकृति का। टमाटर, ये भी गेंद जैसी आकृति का हो गया। नाशपाती भी कौन सी आकृति हो गई, गेंद की आकृति। अब ये बक्सा है, अब ये गोल नहीं है, इसके किनारे हैं, कोने हैं, तो ये संदूक की आकृति का हो गया। उसके बाद में बेलन है, बेलन की आकृति कौन सी हो गई, ये गोल आकार आ रहा है इसका, गेंद जैसा नहीं आ रहा है ना, तो ये ड्रम जैसी आकृति हो गई, लंबी है, ठीक है। बेलन क्या काम आती है, चपाती बेलने के, पुरिया बेलने के इसके काम आती है। अब ये लोहे की रोड है, लंबी है ना, तो ये इसकी आकृति कौन सी हो गई, ड्रम की आकृति। उसके बाद में बोतल है, बोतल की आकृति को भी हम ड्रम की आकृति कहेंगे, ठीक है। अब हमें इन सारी पिक्चर्स में से ये पता करना है कि कौन सी वस्तु को हम खिसका सकते हैं और कौन सी वस्तु को लुढ़का सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये गोल आकृति ले लो, गेंद जैसी आकृति, इसको तुम खिसकाओगे या लुढ़काओगे। लुढ़काओ तो देखो, घर पे ट्राई करना है आप लोग, छोटी सी गेंद लेना, उसको लुढ़काने की कोशिश करना, हल्की सी छोड़ दो उसको, वो अपने आप से लुढ़क जाएगी, ठीक है। नींबू भी लुढ़क सकता है। मोमबत्ती भी लुढ़क सकती है। बक्सा, अब आ गया संदूक जैसी आकृति, तो उसको तो धक्का देना ही पड़ेगा, मतलब खिसकाना ही पड़ेगा। फुटबॉल लुढ़क सकती है। ईंट को खिसकाना पड़ेगा, ये लुढ़केगी नहीं, इसको हमें खिसकाना ही पड़ेगा। बांसुरी लंबी है और गोल है, तो ये लुढ़क सकती है। अब ड्रम भी लुढ़क सकता है। संदूक नहीं लुढ़केगा, क्यों? क्योंकि इसके किनारे और कोने अटकेंगे ज़मीन पे, तो ये लुढ़क नहीं सकता है, खिसकता है, ठीक है, इसको खिसकाना पड़ेगा। अब गेंद भी लुढ़क सकती है। सिक्का भी लुढ़क सकता है। उसके बाद में पेंसिल भी लुढ़क सकती है। ढोलक भी लुढ़क सकता है। तिरंगा झंडा, ये नहीं लुढ़केगा बेटा, इसको खिसकाना पड़ेगा। अब तेल का डिब्बा है, इसके किनारे हैं, कोने हैं, तो ये लुढ़केगा नहीं, है ना, इसको खिसकाना पड़ेगा। लुढ़काने से इसके किनारे एक जगह आके रुक जाएंगे, तो इसको खिसकाना पड़ेगा। माचिस की डिब्बिया है, इसको भी खिसकाएंगे, ये भी नहीं लुढ़केगी, क्योंकि इसके किनारे और कोने हैं जो अटक जाएंगे, है ना।
तरबूज, तरबूज लुढ़क सकता है, सेब लुढ़क सकता है, टमाटर लुढ़क सकता है, नाशपाती लुढ़क सकता है। बक्सा आ गया, अब बक्से के भी किनारे और कोने हैं, है ना, तो ये नहीं लुढ़केगा, इसको खिसकाना पड़ेगा। बेलन, बेलन लुढ़क सकती है आराम से। लोहे की रॉड वो भी लुढ़क सकती है, और बोतल वो भी लुढ़क सकती है। तो हमें ये पता चल गया कि कौन कौन सी वस्तु इनमें से लुढ़क सकती है, लुढ़का सकते हैं हम, और कौन सी वस्तुएं हम खिसका सकते हैं। ठीक है बेटा।